हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है क्लास 10th की तैयारी। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे और अच्छे से भी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन का अपवर्तन चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेखीय आवेश घनत्व, लाइनर मैग्निफिकेशन। अब ये जो रेखीय आवर्धन है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आपके टाइम को लॉस ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पर बात कर लेते हैं। देखिए, माना कि M1 व M2 हमारा आवर्तन दर्पण है। अब इस आवर्तन दर्पण के वक्रता केंद्र C के पीछे एक वस्तु हमारी OO डैश स्थित है, जिसकी ऊंचाई h है। अब हम क्या करते हैं, इस वस्तु से एक प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, और जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण होती है वो परावर्तक पर से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरती है। ये आपके नियम नंबर 1 में बताया गया है। ठीक है। अब देखिए, और दूसरी प्रकाश किरण हम वक्रता केंद्र से गुजरते हैं। तो वक्रता केंद्र से जब कोई प्रकाश किरण गुजारी जाती है तो वह परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर उसी मार्ग से वापस हो जाती है। अब देखिएगा, ये जो दोनों प्रकाश किरण है एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमारा इस बिंदु पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन प्रतिबिंब हमारा आई आई डैश बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर अब देखिए, जो हमारे प्रतिबिंब की ऊंचाई वो h डैश मानिए, और जो हमारे वस्तु की ऊंचाई है वो h थी। अब हम समझते हैं रेखीय आवर्धन होता क्या है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ये होता है रेखीय आवर्धन, यानी कि उसके प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब देखिएगा, जो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां होती है उसे हम धनात्मक लिखते हैं, जो मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां होती है उसे हम ऋणात्मक लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको प्राप्त होगा ओ डैश। वो क्या होगा? कितना है? वो हमारा h है। ठीक है। फिर देखिएगा हमारा आई डैश वो कितना है? हमारा h डैश है। अब लेकिन क्या है कि जो मुख्य अक्ष के नीचे दूरियां उसे हम ऋणात्मक लेते हैं, तो ये हमारा नीचे, तो ये हमारा ऋणात्मक होगा। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं? वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी को ज्ञात करते हैं। अब देखिएगा, जो दूरियां होती है वो सारे ध्रुव यानी पोल से मापी जाती है। तो यहाँ से यानी बिंदु P से जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को हम V से प्रदर्शित करते हैं। क्या? प्रतिबिंब की दूरी यानी कि PI। दूरी कितनी है? VI। ठीक है। और जो हमारी वस्तु की दूरी यानी PO दूरी है, वो हमारी U है, क्योंकि जो वस्तु की दूरी है उसको U से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारे प्रतिबिंब की दूरी है उसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। अब परंतु यहाँ चिन्ह प्रपाटी के अनुसार क्या होगा? चिन्ह प्रपाटी के अनुसार जो हमारा प्रतिबिंब है वो प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है। तो यानी कि जो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब की दूरी है वो हमारी ऋणात्मक होगी। ठीक है।
और ये हमारी जो पोल से वस्तु की दूरी u है, ये भी हमारी ऋणात्मक होगी, क्योंकि चिन्ह प्रपाटी के अनुसार क्या जो प्रकाश किरण है उसके विपरीत हमारी ये दूरी पड़ रही है। ठीक है, तो ये भी हमारा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक होगा। अब देखिए आवर्धन क्या होता है, वो होता है आपका m बराबर h डैश बटे h, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब लेकिन जो प्रतिबिंब की लंबाई के वो क्या है हमको माइनस, ठीक है माइनस, और बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या है माइनस की v अपान में वस्तु की दूरी क्या माइनस का u। अब देखिएगा यहाँ पर ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या प्राप्त होगा, h डैश बटे h बराबर माइनस का v अपान में u प्राप्त हुआ। यानी कि जो m हमारा आवर्धन है वो हमको क्या प्राप्त हुआ, h डैश h या फिर v बटे u, वही माइनस का। ये हमको आवर्धन ज्ञात हो गया, ये हुआ आपका रेखीय आवर्धन, जो कि आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही ज्यादा सहायता इस सूत्र से आपको मिलने वाली है, इसलिए इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।